क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p 2, एंड q 10, y इज 10 यूनिट। अब बेसिकली सीधा सीधा यहाँ पे ये बोला गया है कि जो, चलिए पहले क्वेश्चन का नंबर लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 8। तो आपको ये बोला गया है कि y की वैल्यू बताइए अगर दो पॉइंट आपके पास p और q पॉइंट है कोई, ठीक है। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। p और q दो आपके पास पॉइंट हैं, मान लीजिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस, आपको ऑलरेडी उसने दे दी है। बोला ना इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दी है आपको? 10 यूनिट दी है। और इनके कोऑर्डिनेट भी दिए हैं। तो p कोऑर्डिनेट आपके पास 2, -3 और q कोऑर्डिनेट आपके पास 10, y। आपको समझ में आ गया बेसिकली इसमें करना क्या है। तो ये y की जो है हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको बेसिकली जो PQ है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दी है 10 यूनिट, UNIT। हाँ देखिए सीधी सीधी बात यह है कि हम जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते थे तो हम डिस्टेंस निकालते थे बीच में ना। तो इस केस में आपको डिस्टेंस ऑलरेडी दे दी है उसने कि डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच की, वो 10 यूनिट है, ठीक है। तो आपको इस y की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए हम काम करते हैं सीधा सीधा PQ के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। और ये डिस्टेंस उसने ऑलरेडी बोल दिया कि कितना है, 10 यूनिट के बराबर है, ठीक है। तो देखिए PQ के बीच का डिस्टेंस निकालने हमने, तो क्या हो जाएगा पहले तो x2 - x1, तो 10 - 2 कितना होता है, चलो मैं लिख दे रहा हूँ पहले, 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y -3, तो y -3 यानी कि ये हो जाएगा y + 3, इसका क्या होल स्क्वायर। अब 10 - 2 कितना होता है 8, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस, अच्छा ये देखिए ये बन गया a + b का होल स्क्वायर। अब a + b का होल स्क्वायर, तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना। थोड़ी देर पहले भी किया था हमने एक क्वेश्चन ऐसे सेंथ वाला। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a², यानी कि ये बन जाएगा y² प्लस b² मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2 × y × 3, और इन सब की वैल्यू किसके बराबर है, 10 के बराबर है। और इन सब के ऊपर रूट का साइन भी है अभी, ठीक है। तो चलिए 8 का स्क्वायर कितना होगा, ये हो जाएगा 64 प्लस y² प्लस 3 का स्क्वायर दैट विल बी 9 प्लस 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई जाएंगे, 2 × 3 = 6 एंड y का y दैट इज इक्वल्स टू 10। अच्छा एक काम कर रहा हूँ मैं, आप देखिए ये जो रूट का साइन है ना, इस रूट के साइन को मैं यहाँ से थोड़ा हटा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है मुझे बार बार रूट का साइन लगाना। मैं रूट का साइन यहाँ से अगर हटाऊंगा मतलब स्क्वायर करूँगा तो उससे तो कट जाएगा, और यहाँ पे भी मुझे राइट साइड में भी स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, या आप ये समझ लीजिए कि मैंने लेफ्ट साइड से रूट का साइन हटाया, मैंने इसको राइट साइड में भेजा, तो ये वहाँ जाके क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए ये मेरे पास 64 प्लस y² प्लस 9 प्लस 6y इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बन जाएगा 100, ठीक है। अब इन सबको आपस में सॉल्व कर लेते हैं। 100 को भी मैं उठा के ले आता हूँ लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो देखिए पहले 64 + 9 कर लीजिए, कितना होता है 64 + 9 हो जाएगा 73, है ना। तो हो जाएगा 73 प्लस y² प्लस 6y। अब 100 प्लस में इधर आएगा लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस का 100 बन जाएगा, इक्वल्स टू उधर बन गया 0। अब इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं आपके जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके फॉर्म में। तो सबसे पहले हमने y² लिख दिया प्लस 6y माइनस, अब देखिए मैंने माइनस का साइन करना है क्योंकि बड़ा डिजिट माइनस का है। तो 100 ये है मेरे पास और 73 ये है, तो 100 में से 73 माइनस करोगे तो हमारे पास बचेगा कितना 27, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अभी आपको दिख रहा है साफ साफ कि ये है मेरे पास एक क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये क्या बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब आपको करना पड़ेगा इसका क्या MTS मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, है ना। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आई होप कि आप सब लोग को आती होगी, है ना। चैप्टर नंबर 2 पढ़ के आप आ रहे होंगे 2, 3, वहाँ आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखी होगी, ऑब्वियसली आपने 9th क्लास में भी सीखी होगी। तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये आती है। देखिए यहाँ क्या बनेगा y² प्लस 27 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आपका 6y बन जाए और मल्टीप्लाई करके 27 बन जाए। तो 9 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो 27 बनेगा, और 9 - 3 करूँगा तो 6y। तो क्या हो जाएगा मेरा, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 9 - 3, ये ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, और पीछे y -27 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये बनेगा y² प्लस y की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो बन जाएगा 9y, y की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो बन जाएगा -3y -27 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब निकालेंगे कॉमन। तो इन दोनों में से कॉमन निकालना है मुझे,
और सिमिलरली इन दोनों में से कॉमन निकालना है मुझे, ठीक है। तो देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, देखिए इसके पास वाई स्क्वायर है, मतलब 2 वाई है इसके पास, और यहाँ पे एक सिंगल वाई है, तो एक वाई मेरा कॉमन दिख रहा है मुझे, यहाँ से एक वाई बचेगा मेरे पास प्लस वाई, तो इस वाले सेक्शन से आप वाई निकाल चुके हैं सेकंड वाले से, तो यहाँ पे केवल 9 बचा आपके पास, ठीक है। अच्छा सेकंड वाले पार्ट में क्या बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ से अगर मैं -3 कॉमन लेता हूँ, देखो तो -3 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से -3 तो वापस आ गया, यहाँ अगर इसको -3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा आपके पास केवल 9 अब, तो यहाँ बचेगा मेरे पास ब्रैकेट में y + 9। अच्छा अब किसी बच्चे को अगर डाउट हो रहा होगा कि सर ये +9 क्यों आया, है ना, तो देखिए जैसा इस ब्रैकेट में आएगा वैसे ही ऑब्वियसली इस ब्रैकेट में भी आएगा, और अगर आपको फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं है कि ना हम नहीं मानते, तो एक काम करते हैं, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, देखिए -3 की y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन के आएगा -3, देखिए ऊपर वाले स्टेप में -3 है, तो इसका मतलब ठीक है ये स्टेप। फिर उसके बाद -3 की मल्टीप्लाई हम +9 से करेंगे, तो -3 × 9 कितना हो जाएगा, 9 × 3 = 27, और एक क्योंकि साइन माइनस का है तो -27। अगर यहाँ पर मैं माइनस लगाता, देखिए मैं माइनस का अगर 9 लगाता है यहाँ पे y -9, तो क्या होता माइनस माइनस मिलकर प्लस का 27, लेकिन ऊपर वाले स्टेप में तो -27 है ना, इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा। तो अब हमारे पास क्या है, देखो इन दो ब्रैकेट में, ये जो दो ब्रैकेट लगाए मैंने, दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू है, तो इसका मतलब एक फैक्टर तो हमारा क्या बन गया y + 9, अब = 0 है, फैक्टर बना रहे हैं हम, है ना, जीरो निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब एक बन गया y + 9 = 0, और दूसरा बन गया मेरा क्या y जो ब्रैकेट से बाहर बाहर है, एक ये और ये y -3 इसकी वैल्यू = 0। अब यहाँ से होगा क्या, देखिए y = -9 को ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में, तो बन जाएगा y की वैल्यू -9, ठीक है। और दूसरा यहाँ से y = -3 को ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में, ये बन जाएगा +3, ठीक है। यानी कि आपके पास दोनों के दोनों वैल्यू पॉसिबल हैं। अब क्यों दोनों के दोनों वैल्यू पॉसिबल हैं, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे वो पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, और यहाँ पर एक पॉजिटिव में आया, एक पॉजिटिव में आया, एक नेगेटिव में आया, तो यानी कि दोनों वैल्यू पॉसिबल हैं। जो यहाँ y हमसे पूछा गया था, ये है ना Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है ये पूछा गया था, इसकी वैल्यू आपकी -9 भी पॉसिबल है और 3 भी पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा अगर किसी को ये डाउट रहे कि सर दो वैल्यू पॉसिबल कैसे हो जाएंगे, तो ये दोनों के दोनों वैल्यू पॉसिबल हैं, आप इन दोनों को चाहे तो उठा के इस इक्वेशन के ऊपर रख सकते हो। यहाँ ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी दोनों के केस में। देखो अगर मैं आपको अगर यहाँ पर बता भी देता हूँ, देखो अगर मैं y की वैल्यू -9 लेके चलूँ तो यहाँ पे क्या होगा, -9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, प्लस 6 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे कितना होता है -54, -27 मिलके -81 ही बनेगा, ठीक है, -81 और यहाँ आगे +81, तो कट जाएंगे आपस में 0, तो 0 = 0, यानी कि LHS = RHS, ये सेटिस्फाई हो गया। अब 3 लेके चलो, देखो 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा +9 बनेगा, है ना, और 6 × 3 6 3 = 18 + 9 कितना होता है बताइए, हो जाएगा 27, है ना, और यहाँ देखिए -27 है, तो 27 और 27 आपस में कट जाएंगे, ये बनेगा 0, तो 0 = 0, LHS = RHS, ठीक है। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि हमारे पास आंसर ये आया है कि ये करेक्ट है या नहीं है, तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं अपने इक्वेशन के ऊपर रख के, ठीक है। तो ये था हमारा 8th पार्ट। नाउ मूविंग टू 9th पार्ट। तो चलिए अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है, इफ़ Q का पॉइंट, एक पॉइंट Q दिया है जिसके कोऑर्डिनेट 0,1 है, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P 5, -3 एंड R x -6, ठीक है। तो ये भी बेसिकली सेम बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है ना, अभी जो थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन नंबर 7 किया था हमने। तो कोई एक पॉइंट है जिसका नाम है Q, और इस Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं आपको 0,1, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है। अब बोला दो पॉइंट यहाँ से, तो दो पॉइंट मान लीजिए, एक पॉइंट कोई R है और एक पॉइंट कोई P है, तो मान लीजिए ये पॉइंट P है और ये पॉइंट R है। अब इन दोनों के कोऑर्डिनेट भी दिए हैं आपको, मतलब P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो आपके पास हैं 5, -3, और जो R पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं x, 6, ठीक है। अभी आपसे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो पहले तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर बाद में बाकी जो करना है वो हम बाद में करेंगे, यानी कि QR और PR के बीच का डिस्टेंस। तो अब जब हमें ये PQ और QR के डिस्टेंस जो है इक्वल दी है, तो इसका मतलब हम सीधे सीधे ये लिख सकते हैं कि PQ जो होगा वो इक्वल होगा किसके, QR के, है ना, QR के। इसको सॉल्व कर लेते हैं बस। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं PQ के ऊपर भी, और डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं हम किसके ऊपर, QR के ऊपर भी। अच्छा सॉरी, मैं QR क्यों लिख रहा हूँ, देखिए PQ के बीच के डिस्टेंस P और Q के, तो यह है x2 - x1, मतलब 0 - 5, यानी कि -5 का सीधा सीधा होल स्क्वायर, प्लस 1 - -3, तो 1 - -3 क्या हो जाएगा, माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 1 + 3 यानी कि 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ हो जाएगा 0 - x का स्क्वायर, यानी कि सीधे सीधा मैं लिख देता हूँ x का स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस 1 - 6 का स्क्वायर यानी कि -5 का स्क्वायर। -5 का स्क्वायर करोगे
अच्छा एक काम करते हैं, दोनों साइड में जो रूट दिखाई दे रहे हैं तो रूट से रूट हमने क्या कर दिया, फिलहाल कैंसिल आउट कर दिया। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, 5 का स्क्वायर करेंगे -5 का तो बन जाएगा 25 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 16 इक्वल्स टू यहाँ से एक्स स्क्वायर बचा आपके पास प्लस -5 का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 25। ठीक है। अच्छा मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी कि लेफ्ट और राइट साइड में अगर आपको कोई दो वैल्यू सेम दिख रही हैं, सेम साइन के साथ, तो वो दोनों आपस में कट जाती हैं। तो देखिए 25 भी प्लस का है, यहाँ 25 भी प्लस का है, तो आपस में कट गए। तो यहाँ से क्या बना आपके पास, ये है 16 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर अगर हटाएंगे तो रूट का साइन लगेगा, है ना, इधर साइड लेफ्ट साइड में। तो जगह रूट 16 इक्वल्स टू एक्स, और यानी कि एक्स इक्वल्स टू, अब रूट 16 जैसे खुलेगा तो ये खुल जाएगा मेरा +-4 में। ठीक है, +-4 मतलब x की वैल्यू आपकी प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है, दोनों पॉसिबल है। अब इतना काम तो हमसे ये बोला गया था कि पहले x की वैल्यू निकालो, तो ये हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, जो कि आपके +4 भी हो सकते हैं और -4 भी। अभी ये आगे कहता है कि अब जो आपके डिस्टेंस निकालनी है QR, वो QR की डिस्टेंस निकालिए। तो चलिए अब Q और R के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, लेकिन हमको ध्यान रखना, देखिए हम Q और R के बीच की डिस्टेंस निकाल रखें। ये x की जो वैल्यू है, ये 2 वैल्यू आ गई मेरे पास, तो मेरे पास अब 2 बार मुझे QR की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले केस में मैं x की वैल्यू को जो 4 लेके चलता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ फॉर x इक्वल्स टू +4। ठीक है, जब हमारी x की वैल्यू क्या है, +4 है, तो उस टाइम पे हम जब QR की डिस्टेंस निकालें तो क्या बनेगी, चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए 0 और ये है +4, है ना, +4 लेके चल रहे हैं, तो 0 - +4 क्या हो जाएगा, -4 इसका होल स्क्वायर प्लस 1 - 6 मतलब -5 का होल स्क्वायर, क्या बन के आएगा, -4 को होल स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 16 प्लस -5 को होल स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 25। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए। 16 + 25, 25 + 16 कितना होता है, हो जाएगा 41, यानी कि ये बन गया √41। ठीक है, QR के बीच की डिस्टेंस एक तो बन गई √41। अभी मैं +4 के लिए लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना। अब हम निकाल लेते हैं जो दूसरा पॉइंट इसमें पूछा गया था। तो दूसरा पॉइंट पूछा गया था हमसे P और R के बीच की डिस्टेंस। अभी किसके लिए निकाल रहे हैं, हम +4 के लिए निकाल रहे हैं, ध्यान रखना। हाँ, तो अब हम निकाल रहे हैं P और R के बीच की डिस्टेंस फॉर +4। ठीक है, चलिए P और R, ये है P और ये R। ठीक है, तो देखिए x की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, +4, तो +4 - 5 ये हो जाएगा -1, क्या बचेगा, -1 का होल स्क्वायर प्लस x मतलब ये है 6 माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 6 + 3 कितना हो गया, 9, यानी कि 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू √, -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा, यानी कि ये जो वैल्यू आई ये आई √82। ठीक है, अच्छा √82 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो 42 और 21, इसको हम 2 रूट कितना हो जाएगा, 4 और किसके टेबल से जाएगा ये चाहे तो फैक्टर बना के देख लेते हैं। फैक्टर बनाएंगे तो ये बनेगा 2√21, 2 जब 4 और 21 4 जब 82। ठीक है, हाँ ये हो जाएगा 2√21। तो ये आ गई दो वैल्यू हमारी QR और PR की। ठीक है, जब हमने x की वैल्यू को क्या लेके चले, हम x की वैल्यू को लेके चले हम +4। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, जब x की वैल्यू हम क्या मान के चलेंगे, -4 मान के। ठीक है, तो फॉर x इक्वल्स टू -4। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, QR के बीच की डिस्टेंस निकालनी है और सिमिलरली PR के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, कब, जब x की वैल्यू क्या ले रहे हैं हम, -4। तो चलिए देखिए, जहाँ जहाँ +4 था वहाँ माइनस लगा देंगे। तो यहाँ है मेरे पास Q और R के बीच की डिस्टेंस है, Q और R के, तो 0 -4 माइनस मतलब +4 बन जाएगा, तो 4 का स्क्वायर सीधा सीधा प्लस, बाकी ये जो पीछे वाला सेक्शन है तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा भाई, क्योंकि ये थोड़ी चेंज हो रहा है, इक्वल्स टू क्या बनेगा, देखिए इस बार तो वैल्यू अभी भी उतनी ही आएगी √41। क्यों, क्योंकि 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 बनेगा, प्लस -5 का स्क्वायर करोगे तो 25 बनेगा, और इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू जो आएगी आपकी वो √41 ही आएगी। ठीक है, तो इसमें तो कोई चेंज आया नहीं, पर क्या PR में कोई चेंज आ रहा है, चलिए देखते हैं। तो P और R, अब ये बन गया आपका +4, है ना, ये वाला जो पॉइंट है आपका ये क्या बन गया, +4। तो +4 -5 कितना बचेगा, बचेगा -1, -1 इसका स्क्वायर प्लस 6 - 3 ये हो जाएगा मतलब 9 का स्क्वायर। ठीक है, ये बना आपका 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, प्लस 9 का स्क्वायर 81। एक सेकंड रुक जाइए, कुछ गलती तो नहीं हो रही, हमने लिया है -4, अच्छा हाँ सॉरी, ये x की वैल्यू -4 थी ना, तो -4 और -5 ये मिलकर -9 हो जाएगा।
माइनस का 9, तो माइनस का 9 मतलब 9 का स्क्वायर 81, तो ये हो जाएगा 81 प्लस 81 यानी कि रूट 162 बन जाएगा ये। और 162 मतलब ये हो जाएगा 9√2। ठीक है, ये जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 9√2। ठीक है, तो हमने ये सारी की सारी वैल्यू निकाली जो हमसे पूछी गई थी। ठीक है, देखो पी आर की वैल्यू निकाल दी, क्यू आर की वैल्यू निकाल दी, और एक नहीं दो जगह पे निकाली है। क्यों? क्योंकि एक बार हमने रखा एक्स की वैल्यू क्या +4 और एक बार रखी हमने एक्स की वैल्यू -4। तो क्यू आर की डिस्टेंस निकाल ली, ठीक है, +4 पे। क्यू आर की डिस्टेंस निकाल ली -4 पे। सिमिलरली पी आर की डिस्टेंस निकाल ली +4 पे और पी आर की डिस्टेंस निकाल ली -4 पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। नाउ मूविंग टू लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। चलिए 10th क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। तो ये भी सेम क्वेश्चन वही है कि कोई पॉइंट है, मान लीजिए सेम वही कंडीशन ले लेते हैं हम कि ये पॉइंट कोई क्यू पॉइंट है और जिसके कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं x, y। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट दिए हमें x और y, और बोल रहे कि यहाँ से 2 पॉइंट, चलिए मान लेते हैं कि कोई एक p पॉइंट है और एक पॉइंट कोई r पॉइंट है। ठीक है, तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको बोला गया है ये है 3,6 और r पॉइंट के आपके कोऑर्डिनेट हैं -3,4। ठीक है, और आपको बोल रहा है कि रिलेशनशिप बताइए। अच्छा, रिलेशनशिप मतलब आपको वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है, आपको एक इक्वेशन बना के छोड़ देनी है। ठीक है, तो चलिए अब क्योंकि इक्वल डिस्टेंस बोला है तो इसका मतलब ये हुआ कि पी क्यू इक्वल डिस्टेंस पे है क्यू आर से। बस इसको सॉल्व करना है, आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या करना है। ठीक है, चलिए आप सॉल्व कर सकते हैं, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो चलो हम निकाल लेते हैं पी क्यू, पी और क्यू के बीच की। तो x -3 हो जाएगा, x -3 इसका होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर, y -6 का होल स्क्वायर, ये आ गया लेफ्ट साइड। क्यू आर की तरफ देखते हैं तो क्यू और आर, तो x -3 हो जाएगा, तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा x +3 इसका होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर, y -4 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब आपको ज़्यादातर चीज़ें क्या देखो, रूट के साइन को तो पहले हम हटा देते हैं। अब ये है आपके पास a -b का होल स्क्वायर, ये भी सेम आपका वही बन रहा है a -b का होल स्क्वायर, ये बन रहा है a + b का होल स्क्वायर और ये बन रहा है a -b का होल स्क्वायर। तो हम इसको आप ओपन अप कर लेते हैं, खोल देते हैं। ठीक है, तो ये बन गया a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस सॉरी प्लस नहीं माइनस आएगा क्योंकि माइनस बनेगा, सॉरी ये बनेगा माइनस का साइन। ठीक है, माइनस 2 × x × 3। ठीक है, तो 3 और 2 की तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 2 क्या बनेगा 6 और साथ में x, तो माइनस का 6x हो जाएगा प्लस y का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 माइनस 2 और 6 की तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 6 से 12y बन जाएगा, ये 12y। तो इतना सेक्शन तो हो गया लेफ्ट साइड, यहाँ पे माइनस है, यहाँ ध्यान रखना। ठीक है, इतना तो हो गया आपका, ये लेफ्ट साइड वाला हमने सॉल्व कर दिया। अब मैं यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा के ये राइट साइड वाला यहाँ लिख दे रहा हूँ नीचे। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। ठीक है, प्लस y का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 4 और 2 की मल्टीप्लाई होगी 4 2 जा 8 y। ठीक है, अब पहले ये चेक कर लीजिए कि कितनी चीज़ें लेफ्ट और राइट साइड में सेम साइन के साथ हैं, तो वो कट जाएंगी और सेम वैल्यू है। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस में है और यहाँ इक्वल टू के साथ आगे की तरफ ये भी प्लस में है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। देखिए फिर प्लस का 9 और यहाँ प्लस का 9, ये भी दोनों आपस में सेम है, तो ये भी आपस में कैंसिल आउट हो गए। और कुछ है, देखिए वाई स्क्वायर के साथ भी प्लस है, यहाँ वाई स्क्वायर के साथ भी प्लस है, ये भी कट गया आपस में। और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, देखिए यहाँ तो x 6x के आगे माइनस का साइन है, यहाँ 6 के आगे प्लस का साइन है, तो ये तो कट नहीं सकता आपस में। चलिए अब जितनी वैल्यू रह गई हैं उनको लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या बच गया, अब बच गया हमारे पास माइनस का 6x और प्लस का 36 और माइनस का 12y, ये बच गया लेफ्ट साइड। और राइट साइड में हमारे पास क्या बचा है, ये बचा है 6x प्लस का 16 और माइनस का 8y। एक काम करते हैं, इन तीनों वैल्यू को, ठीक है, ये जो आपके राइट साइड में तीनों वैल्यू हैं, इन तीनों को ही हम ट्रांसपोज करके लेफ्ट में ले आते हैं। एक काम करना कि x वाले को x वाले के साथ और y वाले को y वाले के साथ और जो कांस्टेंट टर्म है उनको एक साथ अरेंज कर देते हैं सब। तो क्या होगा, माइनस का 6x तो हमारे पास पहले से था, ये जो 6x है यहाँ प्लस का है, इधर लेफ्ट में आएगा तो ये भी माइनस का बन जाएगा, तो माइनस का 6x
फिर मैं एक काम करता हूँ, वाई वैल्यू को पहले लगा रहा हूँ, तो माइनस का 12y मेरे पास पहले से था, यहाँ से माइनस का 8y लेफ्ट में आएगा तो ये प्लस का 8y बन जाएगा। फिर प्लस का 36 मेरे पास पहले से था, ये 16 यहाँ से लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो माइनस का 16 बन जाएगा। और लास्ट में राइट साइड में क्या बचा, कुछ नहीं, तो 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए माइनस का 6 और माइनस का 6 मिलकर हो जाएगा माइनस का 12x। ठीक है, अब यहाँ 12y में से 8y माइनस होगा तो 12 में से 8 का बचेगा 4, और किस चीज़ का, वो भी माइनस का, तो माइनस का 4y। और 36 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 20, वो भी किसका, प्लस का। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। अब होने की तो हमारी इक्वेशन यहाँ पे ये फिनिश हो जाती है। ठीक है, ये इक्वेशन, ये रिलेशनशिप है। पर जनरली क्या है कि हम सबसे पहले वाले टर्म के साथ माइनस का साइन नहीं रखते, तो हम क्या कर लेंगे, माइनस को साइन को कॉमन निकाल लेंगे। जब माइनस साइन कॉमन निकलता है तो जिसके पास माइनस है वो प्लस बन जाएंगे, और जिसके पास प्लस है माइनस बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 12x, मैंने माइनस कर लिया, माइनस एज कॉमन, मैं लिख देता हूँ, चलो इसको माइनस एज कॉमन, मैंने क्या निकाल दिया, ये कॉमन निकाल दिया। ठीक है, माइनस साइन को मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो मेरा क्या बनेगा 12x, ये माइनस था, ये प्लस बन जाएगा, तो प्लस का 4y प्लस का 20 इक्वल्स टू 0। पर अगर आप देखोगे वहाँ शायद आंसर शीट में, तो मेरे ख्याल से आंसर यही नहीं होगा। वो मैं बता देता हूँ क्यों नहीं होगा, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि ये तीनों के तीनों 12x भी, 12 भी, ये 4 भी और ये 20 भी, तीनों के तीनों 4 टेबल से कट हो रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पूरे इक्वेशन को डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 4, थोड़ा और सिंपलीफाई कर देंगे मतलब इक्वेशन को। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि 12 से इसको डिवाइड करोगे तो बनेगा मेरे पास 3x, 4 से 4 को डिवाइड करोगे तो बन जाएगा 1 केवल, यानी कि y बचेगा, प्लस 4 से 20 को डिवाइड करोगे तो बचेगा 5 इक्वल्स टू 0। अब इसके आगे हमने सॉल्व करना भी नहीं है, वो हमसे ये पूछ रहा था ना रिलेशनशिप क्या है एक्स और वाई के बीच में, तो यही रिलेशनशिप है ये, और यही आपका आंसर भी है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। चलिए, अब आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, है ना। तो आपको कैसी एक्सरसाइज लगी, है ना, कैसे जो ये जितने सारे हमने क्वेश्चन किए हैं आपको कैसे लगे। अगर आपको अच्छे लगे हों तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, अगर कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है।